भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपने राफेल और जो है मिसाइल भारत पर दागी थी, जिसको भारतीय सेना ने हवा में ही खत्म कर दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या उनकी प्रतिक्रिया इस जो एक्शन को लेकर है। भैया, सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। अरमान हुसैन तुर्क। अरमान जी, भारतीय सेना ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया है, ड्रोन से भी हमला किया है, क्या कहेंगे? हमें यही उम्मीद थी अपनी भारत मिलिट्री से, आर्मी से, और उसका बाखूबी वो जवाब दे रही है और आगे भी देती रहेगी। पाकिस्तान के लिए बेहतर है जितनी जल्दी सरेंडर कर दे, उसकी आवाम के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए बेहतर पल यही है। अगर वो अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आया तो अभी टेलर है, पिक्चर दिखानी बाकी है। बहुत जल्दी ऐसा भी हो सकता है जो भारत का जो नक्शा है वो बदलने के बाद और बड़ा हो जाए। आप समझ रहे हैं ना, और बड़ा हो जाए। लेकिन रही बात हमारे मुस्लिम भाइयों की, तो मुस्लिम भाइयों का तो जज्बा हमेशा मुल्क के लिए रहा है, आगे भी रहा, पहले भी रहा है, अब भी है और आगे भी रहेगा। और रही बात सोफिया कुरैशी जो इसकी निगरानी कर रही हैं, उनकी वीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान की ये सारी यादें ताज़ा हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह जब इंडिया गेट जाओगे तो 75% की समथिंग 63 कुछ अगर शहादत का जाम अगर किसी ने पिया है तो वाहिद ये मुस्लिम कौम थी। उसके बाद अदरवाइज लोगों ने भी मिल चढ़ के मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिया। आज अगर देश पे कोई संकट की घड़ी है तो ये मुल्क शाने व शाने भारत सरकार के साथ खड़ा है। देखिए, कुछ और लोग भी मौजूद हैं। भाई, सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम गालिब अली। गालिब जी, सुनने में आया कि सोफिया जो कुरैशी जिन्होंने मिशन लीड किया, आपकी बहन है ना, क्या कहना चाहिए? भाई, बहुत खुशी की बात है। एक भाई के लिए इससे बड़ी फ़ख्र की क्या बात होगी कि उसका नाम आज उसकी बहन की वजह से मेरे जाना है। वरना भाइयों की वजह से, बाप की वजह से लोगों को बहनों को जाना जाता है। मुझ जैसा खुशनसीब भाई कहाँ होगा जिसके बहन की वजह से मुझे लोग पहचान रहे हैं। आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, मेरी बहन का वजूद। और इससे बड़ी फ़ख्र की बात यह है कि उसने अपने देश के लिए मर मिटने का पूरा जज्बा दिखाया और उनके घर में घुसकर इस कायराना जो पहलगाम का हमला हुआ था उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। देखिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम फैजान अख्तर है। फैजान जी, भारतीय सेना जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, 13 जगहों पर पाकिस्तान में ड्रोन से हमले किए गए हैं और वहाँ की जो जनता है उसमें त्राही त्राही मची हुई है, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो जो सच है वो ये है कि जो पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला किया, और वो पहली बात प्रॉक्सी हमला किया कि डायरेक्ट तो किया नहीं, अपनी जो जुड़े हुए संगठन हैं जिनको वो पालती है, जिनको वो न्यूट्रिशन देती है और उनको बैक करती है, उनके ज़रिए से वो कराया गया। और वो आर्मी पे नहीं, वो टूरिस्ट पे कराया गया, निहत्थे लोगों पे कराया गया। लड़ाई तो तब होती है जब आमने सामने वाले दोनों एक ही मयार के हों। आम लोगों पे हमला करा, जो कि बहुत अफसोस की बात है। पर इसके बदले में आप हमारी इंडियन आर्मी की दरिया दिली देखें। हमारी इंडियन आर्मी ने कोई भी कैजुअल मतलब सिविलियंस को टारगेट नहीं करा। जितने भी, जैसे कि ब्रीफिंग दी गई, जो सोफिया कुरैशी हैं, कर्नल हैं, उन्होंने ब्रीफिंग दी कि 9 टेरर साइट्स पे हमारी आर्मी ने अटैक किया, जो कि प्रेसाइज अटैक थे। वहीं जहाँ पे आतंकवाद के अड्डे थे उन्हें नष्ट किया गया। किसी भी आम आदमी को हमने टारगेट, उसकी जगह आप देखें इन्होंने क्या करा, पूंछ में हमारे मासूम लोगों पे गोली चलाई, जिसमें बहुत सारे सिख समुदाय के, जिसमें एक कारी साहब भी जो बहुत सीधे साधे आदमी, जिन्हें भ्रमित किया गया जी न्यूज़ और न्यूज़ 18 पे, जिनका नाम कारी मोहम्मद इकबाल है, जो ज़ियाउल उलूम में पूंछ में एक टीचर थे, बेचारे वो तक शहीद हो गए। तो वहाँ से गोली चलाई गई और आम लोग जो बेचारे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनके ऊपर निशानेदार, क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो हमारी मिलिट्री बेसिस पे या फोर्सेस पे या ताकत पे हमला करें, क्योंकि उन्होंने करने की कोशिश भी करी और हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसे नाकामयाब किया। तो यही कायराना हरकतें, यही मासूम लोगों को टारगेट करना, यही इंडिया को, जो हम तरक्की की राह पे जा रहे हैं, हमें डाइवर्ट करने में ये लगे हुए हैं। अच्छा, अब जो सेना की तरफ से कार्रवाई की जा रही है आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ, किस नज़र से देखते हैं? मैं तो इसको बहुत एक पॉजिटिव कदम देखता हूँ, और वजह यह है सर कि कब तक हम इग्नोर करेंगे। एक इंसान एक वक्त तक इग्नोर कर सकता है, पर जब एक शरीफ आदमी पे भी आप बार बार 2 बार गाली दें, 3 बार गाली दें, चौथी बार वो आपको जवाब देगा ज़रूर। तो ये वही बात है कि इंडिया कब तक इन कायराना हमलों का
कभी पानी बंद करके, कभी सेलिब्रिटीज का आना बंद करके, कब तक इन छोटे छोटे कदमों से इनका बाइकआउट करें? अब ये बड़े कदम की जरूरत थी। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, कुछ युवा हैं हमारे साथ में। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवान। नुमान, पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई भारतीय सेना द्वारा की जा रही है, किस नजर से देखते हैं? बहुत सही किया हमारी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के साथ। ऐसा ही होना चाहिए था, पाकिस्तान को जड़ से जड़ नाबूद कर दिया अच्छा है। और हम हर वक्त अपनी इंडियन आर्मी के साथ मौजूद है, हर वक्त, हर कदम। और इंशाल्लाह ताला हम ये जंग जीतेंगे। देखिए, ये मुरादाबाद की कुछ आवाम हमारे साथ थी जिनका साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान को जड़ से खत्म कर दिया जाए, भारत का नक्शा जो है वो पूरा बड़ा कर दिया जाए। अब देखना ये होगा कि भारतीय सेना द्वारा क्या कदम इसको लेकर उठाया जाएगा। अपने सहयोगी के साथ रूपक त्यागी, यंग भारत न्यूज, मुरादाबाद।